My dear, we will know about marking scheme of लेटर, जो आप फॉर्मल लेटर एग्जाम में राइट करते हो। क्योंकि आप लोग क्या कभी बताते रहते हो कि बहुत अच्छे से आपने एग्जाम दिया, एग्जाम में आपने लेटर राइट किया, बट आपके मार्क्स जो है कम आ गए, क्यों आ जाते हैं कम। तो आप यदि इस मार्किंग स्कीम को जान जाते हो तो आपका मार्क्स कम नहीं होगा और आप उसमें और बेहतर कर पाओगे। तो चलिए, ये फॉर्मल लेटर जब आप राइट करते हो तो उसमें आपको 5 मार्क्स मिलता है। ये 5 मार्क्स को कैसे डिवाइड किया गया है नाउ, इस 5 मार्क्स में आपको 2 मार्क्स मिलता है कंटेंट का, यानी जो आप फॉर्मल लेटर राइट करते हो उसमें जो कंटेंट डालते हो, जो कंटेंट को आप पूरे फिल करते हो या तो आप बताते हो, तो ये कंटेंट के आपका 2 मार्क्स आ रहे हैं। ओके, दैट मीन्स आपका कंटेंट जो रहनी चाहिए वो परफेक्ट रहनी चाहिए और फुल रहनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट 2 मार्क्स की बात करता हूँ, देन ये 2 मार्क्स फॉर एक्सप्रेशन, यानी आपका जो वे है, आपका जो तरीका है राइट करने का वो कैसा है। आप बोलोगे क्या सर एक्सप्रेशन किसी तरह मैं कर दूं तो ये पूरे के पूरे 2 मिलेगा या 2 में भी कोई कैटेगरी बना देगा। यस, इसमें भी 1 और 1 की कैटेगरी बना देगा। 1 मार्क्स जो है आपका ग्रामर एक्यूरेसी का है, एप्रोप्रिएट वर्ड्स एंड स्पेलिंग है, यानी आपका वर्ड्स अच्छा है, स्पेलिंग सही है और एक्यूरेसी सही है, यानी जो सेंटेंस है वो आपका करेक्ट है। देन आपका उस 2 मार्क्स में से 1 मार्क मिलेगा। अब बात आती है क्या यहाँ मार्क कट सकता है। यस, बिल्कुल कट सकता है यदि आपका आइडियाज और लॉजिकल प्रोग्रेशन, यानी जो आइडिया में आप वे में बताना चाहते हो, फॉर्मल लेटर राइट कर रहे हो, ये यदि सही नहीं है तो आपका 1 मार्क यहाँ कट जाएगा, तो 1 मार्क आपका ग्रामर एक्यूरेसी वाला मिलेगा। तो आपका ये 2 मार्क्स कंटेंट का मिलेगा और 1 मार्क 3 मार्क मिल जाएगा। और ये जो 2 और ये 1 आपका फॉर्मेट का है, तो आपने 2 मार्क्स जाना कि कंटेंट का मिलेगा, दैट मीन्स कंटेंट शुड बी परफेक्ट, एंड अनदर 2 मार्क्स आपको मिलेगा एक्सप्रेशन को देखा जाएगा कि आपका ग्रामर सही है या नहीं है, और 1 मार्क्स जो है आइडियोलॉजिकल जो है, जो प्रोग्रेशन है वो आइडिया सही तरीका से है नहीं। तो ये 2 और 2 आपका 4 मार्क्स हो गया। एंड 1 मार्क की मैं बात करता हूँ कि ये आपका टोटल फॉर्मेट पे मिलता है, यानी 1 मार्क आपके हैंड में तो पूरा है कि फॉर्मेट आपका सही होना चाहिए। 2 मार्क कंटेंट अच्छे से डालिए तो 2 मार्क्स आपको मिलेगा, ग्रामर अच्छा है तो 2 and 1 3 and 1 4 मार्क आपके हाथ में है, और यदि आइडियाज बहुत अच्छा है तो 5 का 5 मार्क्स है, यानी पूरे के पूरे मार्क्स आप ला सकते हो। अब आइए जानते हैं कि ये 1 मार्क का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट कब मेरा कंप्लीट हो जाएगा, कब ये जाना जाएगा कि आपका फॉर्मेट में 1 मार्क ना काटा जाए, क्योंकि उसमें भी मार्क्स काट लिए जाते हैं। तो सबसे पहले आइए फॉर्मेट में जानते हैं। नंबर 1 में आपको याद रखना है सेंडर्स एड्रेस, यानी सेंडर्स का एड्रेस जो है वो बिल्कुल उसमें रहना चाहिए, राइट। देन सेंडर एड्रेस के बाद आपको डेट मेंशन करना बहुत मस्ट है। किस तरह से मेंशन करोगे, सपोज जो कोई भी डेट है वो डेट आप डालिए, जो भी डेट है 23 लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इस तरह से आप डाल सकते हैं 23 मई भी लिख सकते हैं, या अभी दिसंबर वो डालिए, या जो भी आपका डेट है, जिस तरह से जो भी डेट में आपका रहता है इस तरह से डेट आप यहाँ पर फोकस कीजिए, राइट। और इस तरह से भी आप राइट कर सकते हो 23, आप यदि सेम डेट रखते हो तो भी आप ऐसे राइट कर सकते हो। तो ये डेट कोई एक आप जरूर डालिए, और सेंडर एड्रेस और डेट 2 पॉइंट वो 9। थर्ड है रिसीवर्स एड्रेस, यानी जो भी रिसीवर्स का एड्रेस है जिसको आप भेज रहे हो उसका एड्रेस राइट करना मस्ट है। देन आपका आ जाएगा सब्जेक्ट, राइट। ये सब्जेक्ट जो है आपको मेंशन करना है, और इसके बीच में 1 लाइन का गैपिंग कर दीजिए। सेंडर का एड्रेस ऐड किया, 1 लाइन छोड़िए, डेट डालिए, 1 लाइन छोड़ दीजिए, रिसीवर डालिए, और ये नंबर नहीं दे रहा है, ये नंबर मैंने अभी समझाने के लिए आपको दिया है। ओके, देन आप सब्जेक्ट ऐड करो। सब्जेक्ट ऐड के बाद ये आपका फिर आ जाता है कि आप किस तरह से यहाँ पर पूरे के पूरे सब्जेक्ट लिखने के बाद सैल्यूटेशन दोगे। ओके, सैल्यूटेशन का ये आपका है, तो सैल्यूटेशन डियर सर, डियर मैम जो आप राइट करते हो वो आप बिल्कुल दिया करो, क्योंकि उसके मार्क्स है तब वो आपको 1 मिलेगा पूरे का पूरे, राइट। एंड जब ये सैल्यूटेशन देते हो देन आपको आ जाता है कंटेंट बॉडी, जो लेटर क्या है। उसके बाद जो भी कंप्लीमेंट्री क्लोज, यानी जिस तरह से आपको मैंने ऑलरेडी फॉर्मल लेटर का जो मैंने वीडियो अपलोड किया है उसमें बताया हूँ कि जब आप फर्स्ट पैरा में किस तरह से इंट्रोडक्शन वे में जाओगे, फिर आप मेन फोकस करो कि क्या आप बताना चाहते हो, थर्ड में आपको क्लोजिंग करो। एक क्लोजिंग कंप्लीमेंट्री क्लोज में आपका लास्ट का क्लोज वाले भी आ जाता है, एंड थैंक यू रिगार्ड्स योर सिंसियरली योर्स फेथफुली, ये जो आप राइट करते हो, एंड आप अपना नेम डालते हो XYZ या तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डालते हो। इस तरह से ये सब इसमें आ जाता है, कंप्लीमेंट्री क्लोज में आ जाता है।
राइट, यानी आपने सेंटेंस से क्लोज किया एंड थैंक यू बोला और योर्स फेथफुली योर्स सिंसियरली, देन आपने अपना नेम डाला और नेम वही डाला है जो आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है, या तो XYZ ABCD डाल सकते हैं, राइट। इस तरह से आपका ये 5 मार्क्स आपके हैंड में है और आपको 5 आउट ऑफ 5 मिल जाएगा। यदि आप इसको नहीं फॉलो करते हो तो फिर आप वही सोचते हो कि मैंने तो किया लेकिन फिर भी मार्क्स कम क्यों हो गया। होप कि आप उसे अच्छे से समझ गए होंगे। तो बिल्कुल आप आगे एग्जाम में जब कभी भी आपसे पूछा जाता है तो बिल्कुल आप 5 में से 5 मार्क्स लाइए। ओके, थैंक यू।